भानगढ़ का साया एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, ये महज पत्थर का कोई पुराना ढांचा नहीं है, बल्कि सदियों पुराने खौफ का एक जीता जागता सबूत है। राजस्थान के अलवर में छिपी ये जगह जैसे ही गोधूली बेला आती है ना, एक अजीब से रोंगटे खड़े कर देने वाले सन्नाटे में डूब जाती है। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां सूरज ढलते ही मानो सन्नाटा भी चीखने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कारण था कि 16वीं सदी का एक बेहद समृद्ध, आबाद और खुशहाल राज्य हमेशा हमेशा के लिए एक खौफनाक खंडर में तब्दील हो गया? जरा सोचिए, एक तरफ अतीत का वो सुनहरा दौर जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, और दूसरी तरफ आज की ये डरावनी वीरानी। आखिर उस हंसते खेलते शहर को किसकी नजर लग गई? दिन के उजाले में अगर आप यहाँ आएं तो राजस्थानी वास्तुकला की भव्यता और ये पुराने सूने बाजार आपको एक बेहद शानदार इतिहास की कहानी सुनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, मंजर पूरी तरह बदल जाता है। ये खूबसूरत जगह एक खौफनाक सन्नाटे और एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक दहशत में घिर जाती है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। दिन का वो उजला इतिहास रात के भयानक और स्याह अंधेरे के आगे पूरी तरह घुटने टेक देता है। आइए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 16वीं सदी में जब राजा भगवंत दास ने इसे बनवाया था, तब इस राज्य ने अपना एक बेहद स्वर्णिम काल देखा था। माधो सिंह के दौर में यहाँ के बाजार और बाग बगीचे खुशहाली से झूमते थे। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद एक ऐसा विनाशकारी युद्ध हुआ जिसने इस पूरी भव्यता को मलबे के ढेर में बदल दिया। और आज का सच, आज ये जगह पूरी तरह से वीरान है। एक ऐसा चमकता हुआ शहर जो हमेशा के लिए खामोश हो गया। भाग 1, राजकुमारी और काला जादू। अब इस तबाही के पीछे की सबसे मशहूर कहानी की बात करते हैं। कहा जाता है कि तांत्रिक सिंघिया नाम का एक शख्स खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के आकर्षण में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उन्हें वश में करने के लिए उसने उनके इत्र पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी की कुशाग्र बुद्धि को वो कम आंक बैठा। उन्होंने उस खौफनाक चाल को तुरंत पकड़ लिया और पलक झपकते ही उस जादुई इत्र की शीशी को सीधे जमीन पर पटक दिया। कहते हैं, शीशी के चूर चूर होते ही वो इत्र एक विशाल चट्टान में बदल गया और तांत्रिक उसी भारी पत्थर के नीचे बुरी तरह कुचला गया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने जो कहा, वो शब्द आज भी इन खंडरों के गहरे सन्नाटे में गूंजते हैं। उसने चीखते हुए श्राप दिया, ये शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। जरा सोचिए, एक मरते हुए इंसान का वो भयानक श्राप जिसने भानगढ़ के पूरे भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए एक अंतहीन अंधकार में धकेल दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि उस खौफनाक श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ में सच में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध ने रातों रात पूरे शहर को तबाह कर दिया और इस भीषण तबाही में राजकुमारी रत्नावती की भी जान चली गई। वो श्राप महज एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक ऐतिहासिक त्रासदी बनकर सच साबित हुआ। उस मनहूस दिन के बाद भानगढ़ फिर कभी आबाद नहीं हो पाया, बस एक शापित वीरान खंडहर बनकर रह गया। भाग 2, रात का भयानक सच। अब भानगढ़ का डर सिर्फ पुरानी किताबों में दबी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बाकायदा एक आधिकारिक चेतावनी बोर्ड यहाँ लगाया हुआ है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश पर सख्त सरकारी पाबंदी है। स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि रात के अंधेरे में उन्हें किसी के चलने की आहटें, चीखने की आवाजें और कोई रहस्यमयी पुराना संगीत सुनाई देता है। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली मान्यता तो ये है कि जो भी शख्स रात के वक्त यहाँ रुकने की जुर्रत करता है, वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। हालांकि विज्ञान इसे बिल्कुल एक अलग चश्मे से देखता है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन पुराने खंडरों का ये गहरा, भारी सन्नाटा और अंधेरे में बनती लंबी, डरावनी परछाइयां दरअसल मानव मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर डालती हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिसे लोग भूत या भटकती आत्माएं मान लेते हैं, वो असल में इसी खौफनाक, एकांत और डरावने माहौल के कारण पैदा हुआ एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक भ्रम भी हो सकता है। दिमाग हमारे साथ कई बार ऐसे ही खेल खेलता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने वहीं का वहीं खड़ा है। क्या वाकई इन वीरान खंडरों में वे सदियों पुरानी आत्माएं आज भी भटक रही हैं,
या फिर ये असली भूत इंसान के मन का अपना ही एक गहरा डर है? भानगढ़ का ये खौफनाक रहस्य आज भी पूरी तरह बरकरार है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।